हेलो मेरे छोटे दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। या यदि आप यहाँ नए हैं तो कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है, जो आपकी कल्पना को प्रेरित, उत्थान और चिंगारी देती है। आज मेरे पास आपके लिए वास्तव में कुछ खास है। यह ताकत, साहस और दयालुता की अप्रत्याशित शक्ति की कहानी है। एक अप्रत्याशित नायक की आंखों के माध्यम से बताया गया लूमो नाम का एक शेर। यह सिर्फ किसी शेर की कहानी नहीं है, यह जंगली सवाना भर में एक यात्रा है, आग और तूफान के माध्यम से। और यह वास्तव में एक नेता होने का क्या मतलब है कि दिल में तो एक आरामदायक सीट पकड़ो, अपना दिल खोलो और दयालुता की शक्ति, एक शेर की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। उस घंटी को लाइक, सब्सक्राइब और हिट करना न भूले ताकि आप कभी भी एक और रोमांच न चूकें। चलो शुरू करते हैं। दयालुता की शक्ति, एक शेर की यात्रा। बहुत पहले सवाना के सुनहरे दिल में गड़गड़ाहट के संकेत के तहत पैदा हुआ एक शेर था। उसका नाम लूमो था, जिसका अर्थ पुरानी जीभ में प्रकाश था। हालांकि कुछ लोग पहले उसके बारे में ऐसा सोचते थे। उनके जन्म को एक शक्तिशाली तूफान द्वारा चिन्हित किया गया था, जैसे कि आकाश ने ही उन्हें विशेष घोषित किया था। बुजुर्गों ने फुसफुसाया कि तूफान एक संदेश ले गया, यह शेर भूमि के भविष्य को आकार देगा। लूमो अपने पूर्वजों के कानूनों द्वारा सिखाया गया भयंकर और गर्व से बड़ा हुआ। ताकत के साथ शासन करें, कोई कमजोरी न दिखाएं, जो आपका है उसे ले लो। उनके पिता महान शेर राजा कानू एक शासक थे जिनसे सभी डरते थे। लूमो ने उसकी प्रशंसा की और उससे भी बड़ा होने की कसम खाई। जैसे जैसे वह वयस्कता में बढ़ता गया, लूमो ने आसानी से अपने क्षेत्र का दावा किया। उसकी गर्जना मीलों तक गूंजती रही और उसकी छाया ने अकेले मृग को जम दिया। उनका सम्मान किया गया था, हाँ, लेकिन डर भी था। जानवर उसके दृष्टिकोण पर भाग गए, तब भी जब वह शिकार नहीं कर रहा था। पक्षी उसकी उपस्थिति में चुप हो गए। सवाना उसके चारों ओर झुक गया, लेकिन उसकी ओर कभी नहीं। एक शाम लकड़बग्घे के एक प्रतिद्वंद्वी पैक का पीछा करने के बाद लूमो प्राइड रॉक के ऊपर खड़ा था। उसने उस राज्य को देखा जो उसका था, लेकिन कुछ खोखला लगा। उसने खाली पानी के छेद, पक्षियों से छीने गए पेड़ और बिना झुंड के चौड़े खुले मैदान देखे। क्या यह शक्ति कैसी दिखती है, उसने सोचा। जिस दिन उसे फोन मिला, उस दिन सब कुछ बदल गया। लूमो व्हिस्परिंग वुड्स के पास गश्त कर रहा था जब उसने एक अजीब रोना सुना। उसे उम्मीद थी कि यह शिकार होगा, लेकिन उसने जो पाया वह एक छोटा सा गजेल था, जो मनुष्यों द्वारा छोड़े गए क्रूर जाल में पकड़ा गया था। उसके पैर से खून बह रहा था। आतंक के साथ आंखें चौड़ी हो गईं। यह मुश्किल से चला गया। बूढ़ा लूमो चलता रहता। शायद वह एक तेज प्रहार के साथ फोन की पीड़ा को समाप्त कर देता, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ अलग ही हलचल हुई। युवा, असहाय होने की याद, जब एक मगरमच्छ ने उसे लगभग ले लिया था और कैसे उसके पिता ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी थी। धीरे से, अप्रत्याशित देखभाल के साथ, लूमो ने रस्सी को तोड़ने के लिए अपने पंजे का इस्तेमाल किया। मृग तृष्णा मृत्यु की आशा में फड़फड़ाई। इसके बजाय इसे स्वतंत्रता मिली। यह एक शब्द के बिना दूर लंगड़ा एक बार बदल गया उसे चौड़ी, अनिश्चित आंखों से वापस देखने के लिए। उस दिन से लूमो ने अलग तरह से देखना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि कैसे पक्षी सद्भाव में गाते थे, कैसे हाथियों ने नदियों में एक दूसरे की मदद की, कैसे मीरकट खतरे के लिए देख रहे थे ताकि अन्य आराम कर सकें। दयालुता, उन्होंने महसूस किया, कमजोरी नहीं थी, यह एकता थी। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। उसका अभिमान पहले समझ में नहीं आया। दया क्यों दिखाओ, उसके भाई जारो ने पूछा। क्या आप चाहते हैं कि हम शिकार बने? लकड़बग्घे ने इसे अवसर के रूप में देखा, बोल्ड हो रहा था। कुछ जानवरों ने उसके सौम्य स्वभाव का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन लूमो दृढ़ता से खड़ा था, हिंसा के साथ नहीं, बल्कि संतुलन के साथ। वह तब लड़ा जब उसे लड़ना था, लेकिन कारण के साथ, क्रोध के साथ नहीं। और धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। जानवर उसकी भूमि पर लौट आए। पानी के छेद साझा किए गए थे, हावी नहीं थे। सूखे के दौरान शिकार से बचने के लिए शिकारियों ने मूक समझौते किए। यहाँ तक कि पक्षी लौट आए, उनके गीत मैदानों में दूर तक ले गए। असली परीक्षा तब हुई जब सवाना में आग लग गई।
बिजली गिरने से सूखी घास आग की लपटों की दीवार में समा गई। दहशत फैल गई। झुंड ने भागने में छोटे जीवों को रौंद दिया। धुएं ने आसमान को दबा दिया। वह पहले से कहीं अधिक जोर से दहाड़ा, डर में नहीं बल्कि इकट्ठा होने के लिए। इस तरह वह उन सभी को चिल्लाया जो सुन सकते थे। उन्होंने हाथियों, मृग, यहां तक कि सांपों और पक्षियों को भी घने धुएं के माध्यम से निर्देशित किया। जब एक भयभीत चीता शावक अपनी मां से अलग हो गया तो लूमों ने उसे आग के माध्यम से अपनी पीठ पर ले लिया। लेकिन कई लोगों की जान बचाई गई थी क्योंकि एक शेर ने करुणा के साथ नेतृत्व करना चुना। साल बीत गए। लूमों का अयाल चांदी के साथ लकीर बर गया। शावक दयालुता से दहाड़ने वाले शेर की कहानियां सुनकर बड़े हुए। यहां तक कि उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी लकड़बग्घे भी उनका सम्मान करने लगे। ऋतु बदलने पर उन्होंने शब्द भेजे। उन्होंने प्रवास के दौरान भूमि साझा की। और जब लूमो अंततः बाओबाब ट्री के नीचे आराम करने के लिए लेट गया, उसका समय निकट, सवाना के जानवर इकट्ठा हुए। उन्होंने दुहक से शोक नहीं मनाया, उन्होंने जश्न मनाया, क्योंकि उसने उन्हें एक सच्चाई दिखाई थी जिसे भुला दिया गया था कि रक्षा के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति नियंत्रण के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शक्ति से कहीं अधिक है। उन्होंने अपने पीछे एक विरासत छोड़ी जो पत्थर में नहीं खुदी थी, बल्कि हर उस प्राणी के दिलों में थी जो उनके बगल में चला गया था। ताजी नाम का एक युवा शेर, एक पूर्व प्रतिद्वंद्वी का बेटा और लूमों के शांति के समय में उठाया गया, उसी चट्टान पर खड़ा था जिस पर लूमों ने कभी शासन किया था। एक गहरी सांस के साथ वह चेतावनी की नहीं, लेकिन स्वागत की एक गर्जना बाहर निकलने दिया। सवाना ने जवाब दिया, मौन के साथ नहीं बल्कि गीत के साथ। और इस प्रकार दयालुता की यात्रा जारी रही।